भगवान दौड़ते हुए उसका रक्षण करते हैं। जीव दुष्ट है, भगवान के उपकार को भूल जाता है। भगवान आपको संपत्ति दे, भगवान आपको सुखी करे, दुख के दिवसों को कभी भूलना नहीं। कुंती जी को याद आता है, एक दिवस कैसा था, मेरे पतिदेव ने शरीर का त्याग किया, ये बालक छोटे थे, मैं विधवा हो गई। छोटे छोटे बालकों को लेकर के मैं जंगल में घूमती थी। किसी ने मेरे सामने प्रेम से देखा नहीं, प्रेम से किसी ने मेरे साथ बातें की। भगवान ने मेरा रक्षण किया। मेरा भीम छोटा था, तब उसको मारने के लिए दुर्योधन ने झेर के लड्डू खिलाए थे, विष के लड्डू खिलाए थे। भीम खा गया, भगवान ने उसका रक्षण। मेरे द्रौपदी को दुशासन सभा में ले गया। दुर्योधन महामूर्ख है। द्रौपदी हमारी दासी है, पांडव दास हो गए, उसको नग्न करो, जो मन में आता है बकता है। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। मेरे भगवान दौड़ते हुए, भगवान जिसको ढाकते हैं उसको कौन खुला कर सकता। द्रौपदी को सुंदर साड़ी, दुशासन थक जाता है। नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है। मैंने द्रौपदी की लाज आपने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया था, आपने रक्षण किया है। आपके एक एक उपकार मेरे को याद आते हैं, मैं आपके चरण में वंदन। आपकी कृपा से पांडव सुखी हुए हैं, आपसे ही हमारे घर की शोभा है। घर की शोभा भगवान से होती है। जिस घर में भगवान की सेवा नहीं है वो घर श्मशान के जैसा। जिस घर में भगवान की सेवा पूजा नहीं होती है उस घर में पानी भी नहीं पीना चाहिए, वह घर बहुत ही अशुद्ध है। घर की शोभा भगवान से है। आपके घर में जो सबसे अच्छी जगह हो वहां भगवान को रखो। आजकल बहुत से लोग रसोई घर में ही एक साधारण जगह में भगवान को बैठा देते। भगवान मालिक है, भगवान लक्ष्मी के पति है। घर छोड़ना नहीं, घर में सेवक बन के रहो, भगवान को मालिक मानो। मेरे घर के मालिक भगवान है, भगवान ने यह सब कुछ दिया है। जो घर में सेवक बन करके रहता है उसका मन नहीं बिगड़ता, जो अपने को मालिक समझता है उसका मन बिगड़ जाता। जीव तो तन का भी मालिक नहीं है, वो धन का मालिक कैसा हो सकता है। आपसे हमारी शोभा है, कृपा करो। आरंभ में वंदन किया है, समाप्ति में भी वंदन करती है। वंदन से अन्य कोई साधन ही नहीं कि जिस साधन से जीव ईश्वर को वश कर सके। ये फूल तो भगवान ने बनाए, फूल में सुगंध भगवान ने रखा है, मानव का क्या है। जगत के मालिक भगवान, भगवान को भावपूर्वक वंदन। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णि वृषभावनिधृक राजन्य वंशगहनान पवरगवीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन् नमस्ते। आपको योग्य लगे सो मैं आपके चरण में वंदन करती हूँ। कुंता जी का प्रेम देख करके भगवान प्रसन्न हुए, द्वारका जाने के लिए तैयार हुए थे। कुंता जी के राज में कुंता जी को आनंद होता है, मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मेरे को बहुत मानते हैं। मैं मार्ग में हाथ जोड़ करके खड़ी रही, इसीलिए भगवान मेरे लिए आए, भगवान मेरे लिए आए। अर्जुन को ऐसा लगता है मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम। कल भगवान ने मेरे को कहा मैं द्वारका में जाने वाला हूं, मेरे आंख में आंसू आए।
भगवान ने देखा था अर्जुन महान वीर है, मैं द्वारका में जाने वाला हूं, सुनने के बाद बालक के जैसा रोने लगता है। मेरे को उसका बहुत प्रेम। अर्जुन को ऐसा लगा भगवान मेरे लिए आए। द्रौपदी को ऐसा लगता है मेरे लिए भगवान। मैंने अपनी साड़ी फाड़ डाली, भगवान की अंगुली में पट्टी मैंने बांधी, मेरे लिए भगवान आए। सुभद्रा जी को ऐसा लगता है मैं तो उनकी छोटी बहन हूं, मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम है। मेरे पुत्र अभिमन्यु का मरण हुआ, मेरा स्मरण हुआ होगा, मैं बहुत दुखी है, मैं थोड़े दिन साथ में रहूं तो दुख को भूल जाए, मेरे लिए। सबको ऐसा लगता है मेरे हैं। भगवान किसी के होते नहीं, भगवान लौकिक संबंध नहीं मानते, सबसे ऊंची प्रेम सगा है। परमात्मा प्रेम का संबंध मानते। गंगा किनारे भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर। कुरुक्षेत्र की यात्रा जिन वैष्णवों ने की है उनको खबर है कुरुक्षेत्र में बाण गंगा है, जहां कौरव पांडवों का युद्ध हुआ है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी का उपदेश किया। पवित्र दिव्य भूमि है। कुरुक्षेत्र में युद्ध करते हुए भीष्म पितामह रथ में से गिर गए। क्षत्रिय वीर है, बाण की शैया में उनको सुना। भीष्म पितामह को प्यास लगी है। उस समय दुर्योधन सोने की झाड़ी में जल लेकर के आया। दादा ने कहा है पापी के हाथ का पानी नहीं पीना, तू जा यहां से, तेरा मुख नहीं देखना। दुर्योधन सोने की झाड़ी में जल ले आया था, उसके हाथ का पानी नहीं पिया। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन कहाँ? अर्जुन को याद किया है। अर्जुन दौड़ता हुआ आया है, दादाजी को वंदन करता है। दादा मैं आपकी क्या सेवा करूं? बेटा प्यास बहुत लगी है। अर्जुन बाण मारता है, पाताल में से गंगा जी की धारा ले आए, इसलिए उसका नाम बाण गंगा है। कुरुक्षेत्र में बाण गंगा आज भी है। भीष्म पितामह गंगा पुत्र है। गंगा जी की धारा उनके मुख में जाए। बड़े बड़े ऋषि महात्मा भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए, उनको मिलने के लिए आए। संतों का मरण मंगलमय होता है। भगवान के धाम में कैसे जाते वो देखना है। संतों का जन्म साधारण मानव के जन्म के जैसा ही होता है, मरण मंगलमय होता है। इसीलिए संत की पुण्य तिथि के दिन उत्सव किया जाता है। श्री राम जिस दिन प्रकट हुए हैं, रामनवमी का उत्सव है, जन्माष्टमी का उत्सव है। भगवान स्वधाम में जाते हैं, उस दिन उत्सव नहीं होता है। संत संसार छोड़ करके भगवान के धाम में जिस दिन जाते हैं, संत की पुण्य तिथि मनाई जाती है। संतों का मरण मंगलमय होता है। तो महान संत है, महान ज्ञानी भक्त है। भगवान के धाम में कैसे जाते हैं? ऐसे समर्थ थे, युद्ध में गिर गए हैं। उसी समय काल पकड़ने के लिए आया था। काल को कहा जाए यहां से, तेरे साथ में नहीं आऊं, मेरे भगवान मेरे को लेने के लिए, मैं भगवान के साथ आऊं, मैं तेरे अधीन नहीं हूं। जो काम के अधीन रहता है उसको काल के अधीन होना ही पड़ता है। जो धीरे धीरे संयम बढ़ाता है, भक्ति को बढ़ाता है, जो काम का विनाश करता है। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी है, काम का विनाश किया है। काल पकड़ने के लिए आया है। काल को कहा जाए यहां से, मैं तेरे अधीन नहीं हूं। जो काम के अधीन रहता है उसी को काल के अधीन होना ही पड़ता है। मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा, तू जा यहां से, मेरे भगवान मेरे को लेने के लिए आने वाले। काल के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त की है, ऐसे महान समर्थ ज्ञानी भक्त भीष्म पितामह है। तो भगवान के धाम में कैसे जाते हैं
वो देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा आए हैं। पर्वतो नारदो धौम्य भगवान बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः। परशुराम भगवान वहां आए, व्यास नारायण वहां आए, बड़े बड़े संत आए हैं। सभी को विश्व पितामह वंदन करते, मेरे ऊपर उनकी बहुत कृपा है। ये सब तो आए हैं, अभी मेरे भगवान नहीं आए। गंगा किनारा है, मेरे को श्री कृष्ण का दर्शन करना है। दर्शन करता हुआ मैं प्राण का त्याग, अभी भगवान नहीं आए। मेरे को भगवान ने वचन दिया है अंत काल में मैं आऊंगा। विश्व पितामह दिवस में अनेक बार प्रभु की प्रार्थना करते थे। जब प्राण तन से निकलते, जब यमदूत मेरे को मारने लगे, मेरे शरीर में कफ पित्त वात का प्रकोप हो जाए, अंत काल में आप मेरे साथ में रहो, मैं आपके साथ में आऊंगा। भगवान ने वरदान दिया था अंत काल में आओ। आप भी अपने भगवान के दिवस में अनेक बार प्रार्थना करो, अंत काल में साथ। मेरे को यमदूत के साथ नहीं जाना है, मैं आपके साथ आऊं, ऐसा बोलो, प्रेम से प्रार्थना करो। शरीर जब तक अच्छा होता है तब तक बुद्धि बिगड़ी हुई होती, शरीर जब बहुत बिगड़ जाता है तब बुद्धि सुधरने लगती। आज शरीर अच्छा है, बाजी आपके हाथ में है, प्रभु को प्रसन्न कर। विश्व पितामह अनेक बार भगवान की प्रार्थना करते थे। भगवान ने कहा है आऊंगा, घबराना नहीं, मैं आऊंगा। मैंने को ऐसा कहा है, अभी नहीं आ। विश्व पितामह का प्रेम बहुत बढ़ गया, श्री कृष्ण का आकर्षण हुआ। मेरे को याद करते पंच पांडवों के साथ भगवान वहां गए। धर्मराजा को भगवान ने कहा जो कुछ पूछना है दादाजी को पूछो, महान न्याय। धर्मराज दादाजी के चरण में वंदन कर, धर्मराजा को देख करके आंखें गीली। मेरे वंश का ये दीपक है, बहुत लायक धर्म की मूर्ति है, कैसा भाग्यशाली है। बड़े बड़े योगी महात्मा जिनका दर्शन करने के लिए आतुर होते हैं, परमात्मा इसके घर में है। भगवान ने इसको अपनाया। दादाजी ने आशीर्वाद दिया है, काहे की चिंता करते हो, भगवान तेरे घर में है, प्रभु ने तेरे को अपनाया है। तेरा एक निमित्त है, मेरा मरण सुधारने के लिए भगवान है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। मेरा मरण सुधारने के लिए आए, मेरे भगवान मेरे लिए आए। विश्व पितामह द्वारका नाथ का दर्शन कर, भगवान श्री कृष्ण प्रेम से विश्व पितामह का दर्शन। आज मर्यादा के अनुसार भगवान ने भी हाथ वयोवृद्ध है, महान ज्ञानी भगवत भक्त। विश्व पितामह भगवान को वंदन करते हैं, भगवान हाथ। 4 आंख जब एक हो जाती तब दर्शन का आनंद मेरे लिए आए। भगवान ने विश्व पितामह को कहा है, धर्मराजा के मन में कुछ पूछने की इच्छा है, आप उसको समझाओ। वो पूछने के लिए आया है। विश्व पितामह ने कहा है, धर्मराजा को जो पूछना हो सो मेरे को पूछे। मेरे मन में थोड़ी शंका है, इस समय मैं किसको पूछने के लिए जाऊं?
बड़े ज्ञानी भक्त है। सभी को आश्चर्य होता है, इनके मन में क्या शंका हो सकती है, ये तो सब कुछ जानते हैं। उनकी प्रसिद्धि है, ऐसे महान वीर है, ऐसे ज्ञानी भक्त है, युद्ध में भगवान को भी जिन्होंने हराया। जीव अभिमान छोड़ करके सर्वकाल जब भगवान की भक्ति करता है, तब भगवान अपने से भी जीव को बड़ा बना देते। मेरी हार और तेरी जीत, भगवान की हार हो जाती। भीष्म पितामह ने भगवान को हराया, जगत में उनकी ऐसी कीर्ति है। बड़े ज्ञानी भक्त है। वो कहते हैं मेरे मन में थोड़ी शंका है, मेरे को पूछने की इच्छा है। सभी को आश्चर्य होता है, इनको क्या पूछने की इच्छा है। भगवान ने कहा आपको कुछ पूछने की इच्छा हो तो मेरे को प्रश्न करो, मैं आपको कहूंगा। भीष्म पितामह भगवान नारायण का दर्शन करते, श्री कृष्ण के सन्मुख है और भगवान को कहा है मेरे को बराबर याद है, जीवन में मैंने कभी पाप नहीं किया। मैं भगवान के सन्मुख हूं। कौन भगवान है? जो मन को साक्षी भाव से देखते हैं वही भगवान। को देवः यो मनस साक्षी, मन पाप करता है वो जिसको दिखता है। भगवान सभी के मन को भी देखते हैं, तन को देखते हैं और मन को भी देखते हैं। मन साक्षी परमात्मा को कहते हैं मैंने जीवन में कभी पाप नहीं किया, मैं पवित्र हूं, मैं गंगा जी का पुत्र हूं, मैंने तन से पाप नहीं किया है, मैं सत्य बोलता हूं, मैंने कभी मन से भी पाप नहीं किया, मेरा मन पवित्र है, कभी मन से भी मैंने पाप नहीं किया है। किसको कहते हैं? जो अंतर्यामी नारायण है। वेदों में वर्णन आता है श्री कृष्ण अंतर्यामी है। यह आत्मनितिष्ठन् आत्मानमंतरो यमयति यस्य आत्मा शरीरम स अंतर्यामी अमृतः। अंतर्यामी नारायण को कहते हैं मैंने मन से भी पाप नहीं किया, मेरे को बराबर याद है, कभी मैंने जवानी में पाप नहीं किया है। यौवन काल में प्रायः सभी जीव पाप करते हैं। यौवन काल बड़ा खराब काल, बहुत पवित्रता से, बहुत सरलता से जिसका यौवन परिपूर्ण हुआ है, ऐसे महान पुरुष इस संसार में बहुत ही कम है। भगवान को कहा है मैंने कभी जवानी में भी पाप नहीं किया, मैंने तन से पाप नहीं किया, मैंने मन से भी पाप नहीं किया है। प्रभु ने स्मित हास्य किया है, मस्तक हिलाया है, सत्य बोलते, कभी पाप नहीं किया। आपने कभी पाप नहीं किया, इसीलिए तो मैं आपको मिलने के लिए आया। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तम मया अनघ। अर्जुन को कहा है मैंने गुह्यतम शास्त्र तेरे को सुनाया है, मेरा अर्जुन निष्पाप पवित्र है। भीष्म पितामह ने कहा है मैंने कभी पाप नहीं किया, भगवान ने सम्मति दी है, भीष्म पवित्र है। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ करके पूछा है दुख पाप का फल है, मैंने कभी पाप नहीं किया तो भी अंत काल में मेरे को यह सजा क्यों हो रही? बाण की शैया में सोए हुए, अर्जुन ने बहुत बाण मारे, घायल हुए हैं, शरीर में से विभिन्न करके अति दुख है। ये तो आपकी तरह है, ऐसे दुख में भी मैं आपका ध्यान करता, ऐसे दुख में मैं आपका स्मरण करता। मैंने पाप किया नहीं है तो भी मेरे को ऐसी सजा क्यों होगी? भगवान ने स्मित हास्य किया और कहा दादा आपने पाप किया नहीं है, आपने पाप देखा है, इसकी असर। धर्म की गति अति सूक्ष्म होती है, जो पाप को देखता है उसको मार पड़ता है,
उसको सजा होती है। कोई पाप करता हो वहां बैठना ही नहीं, कोई पाप करता हो तो आंख बंद कर लो, दूसरे का पाप देखना नहीं, दूसरे का पाप सुनना नहीं। आपने कभी पाप तो नहीं किया है, पाप किया दुर्योधन ने, पाप किया दुशासन ने, वह पाप आपने देखा। अंधेर नहीं है, देर है। धर्म की गति अति सूक्ष्म है, आपने पाप को देखा है। भगवान ने कहा है, दुशासन द्रौपदी को सभा में ले आया, दुर्योधन तो मन में जो आता है बकता है। उस समय सभा में मैं आया था। दुर्योधन दुशासन तो महामूर्ख है। मेरे को आश्चर्य हुआ, भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य के जैसे महान ज्ञानी तपस्वी इस सभा में बैठे हैं, जिस सभा में एक महान पतिव्रता, आज सन्नारी, आपके घर की पुत्र वधू द्रौपदी का अनादर होता है दुशासन साड़ी की। आपके जैसे महापुरुष वहां बैठे हुए देखते, आपने पाप देखा है। जो पाप देखता है उसको भी सजा हो। पाप देखना नहीं, दूसरे का पाप सुनना नहीं, दूसरे किसी के पाप का जीभ से उच्चार करना नहीं। धर्म की गति अति सूक्ष्म है। दादा आपने पाप तो किया नहीं है, आपने पाप देखा है, इसकी बनी सजा। भगवान की नजर पड़ती है, भगवान के आंख में प्रेम भरा हुआ। भीष्म पितामह की वेदना शांत हो, अति स्वस्थ है, आनंद में है। भीष्म पितामह ने धर्मराजा को महाभारत के शांति पर्व, अनुशासन पर्व में स्त्री धर्म, राजधर्म, आपद धर्म, मोक्ष धर्म की कथा सुनाई। धर्मराजा का प्रश्न है, को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किंजपन मुच्यते जंतु जन्म संसार बंधनात्। सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन है? भीष्म पितामह ने कहा है, सुंदर सिंहासन में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण विराजमान है। नारायण का दर्शन करता हुआ विष्णु सहस्र नाम का पाठ करे, ये सबसे बड़ा धर्म। स्वं नाम सहस्रेण पुरुष सततोक्तिता, विष्णु सहस्र नाम का उपदेश किया। भगवान के नाम में अलौकिक दिव्य शक्ति। वेदांत के ग्रंथों में ऐसा लिखा है, ब्रह्म ज्ञानी संतों को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। प्रारब्ध का नाश ब्रह्म ज्ञान से भी नहीं होता है, भोग से ही होता है। प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षयः। बड़े बड़े ज्ञानी संतों के जीवन में सुख दुख मान अपमान के प्रसंग आते हैं, मन को शांत रखते हैं, सहन करते। प्रारब्ध है, भोगना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान से भी प्रारब्ध का नाश नहीं होता है। प्रारब्ध बहुत बलवान, ब्रह्म ज्ञान से प्रारब्ध बलवान है। प्रारब्ध से भी बलवान श्री हरि का नाम। मेटत कठिन कुअंक भालके, भालके कुअंक मेटत। भगवान के नाम में ऐसी दिव्य शक्ति है, जो सतत भगवान के नाम का जप करता है। तीव्र भक्ति से प्रारब्ध का नाश होता है। ब्रह्म ज्ञान से प्रारब्ध का नाश नहीं होता है, साधारण भक्ति से प्रारब्ध का नाश नहीं होता है, तीव्र भक्ति करने से प्रारब्ध का नाश। तीव्र भक्ति का अर्थ यह है, सतत जो भक्ति करता है, थोड़े समय के लिए लग्न नहीं होता है। भक्ति करने का अर्थ यह है भगवान के साथ लग्न करना। जो सर्वकाल भक्ति करता है, जो तीव्र भक्ति करता है, उसके प्रारब्ध का नाश होता है। रोगार्थो मुच्यते रोगात्, बद्धो मुच्येत बंधनात्।
विष्णु सहस्रनाम में बहुत शक्ति है। कथा सुनने के बाद आप प्रेम से विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो, शांति से पाठ करो। विष्णु सहस्रनाम के ऊपर भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी ने भाष्य लिखा है। श्री शंकर स्वामी को विष्णु सहस्रनाम में अतिशय प्रीति थी। मार्ग में चलते हुए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते थे। देयम गीता नाम सहस्रम जेयम श्रीपति रूपमजस्रम देयम दीन जनाय च वित्तम नेयम सज्जन संगे चित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम। मार्ग में विष्णु सहस्र का पाठ करते हैं। एक एक नाम का दिव्य अर्थ किया। विष्णु सहस्रनाम में उनकी बहुत प्रीति थी। आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो, आपका कल्याण होगा। एक पाठ भोजन करने से प्रथम करो और रात्रि में सोने से प्रथम एक पाठ करो, कम से कम 2 पाठ करो। 12 वर्ष तक नियम से 2 पाठ करोगे, फिर अनुभव। कोई भी सत्कर्म नियम से 12 वर्ष तक बराबर होवे तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, वो सिद्ध हो जाता है। 12 वर्ष का अनुष्ठान माना है। जीवन में कैसा भी सुख दुख का प्रसंग आए, भक्ति छोड़ना नहीं। सुख दुख में मानव भोजन नहीं छोड़ता है, भोजन तो करना ही पड़ता है। भगवान की भक्ति क्यों छोड़ते? संसार के सुख दुख बादल के समान, बादल आता है बादल जाता है, सुख आता है सुख जाता है। सुख दुख को बहुत महत्व देना योग्य नहीं। 12 वर्ष तक जो नियम से विष्णु सहस्रनाम का पाठ करेगा, 12 वर्ष के बाद उसको अनुभव। विष्णु सहस्रनाम में दिव्य शक्ति है। रात्रि में सोने से प्रथम विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो। वैष्णव वह है जो भगवान के साथ सो जाता है। रात्रि में भक्ति करने की बहुत जरूरत है। रात्रि में जो भक्ति नहीं करता उसको काम मारने के लिए जाता है। रात्रि में जो भक्ति नहीं करता वो पाप करता है। रात्रि में विष्णु सहस्रनाम का पाठ, भगवान का स्मरण करता हुआ मानव सो जाए तो निद्रा भी भक्ति हो जाती। विष्णु सहस्रनाम का उपदेश किया है। पाठ शांति से करो, आंख से दर्शन करो, मन से स्मरण करो, कान से पाठ को सुनो और जीभ से धीरे धीरे बोलो। विश्वम विष्णुर्वषट्कारा भूत भव्य भगवत प्रभु। विष्णु सहस्रनाम में बहुत शक्ति है। ब्रह्म ज्ञान से भी प्रारब्ध का नाश नहीं होता है, हरि नाम से प्रारब्ध का नाश होता है। भगवान के नाम में इसी दिव्य शक्ति। विश्व पितामह भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। आंख में से श्री कृष्ण को अंदर ले गए हैं। अब आत्म स्वरूप में नारायण का दर्शन। दर्शन का अर्थ यह है आंख में से भगवान को अंदर ले जाना। फिर तो आंख बंद किए। विश्व पितामह ने अंत में भगवान की स्तुति की है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा धनवती सात्वत पुंगवे भूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। मेरे लिए भगवान कृपा करके आए, मैं भगवान को क्या अर्पण करूं? विश्व पितामह ने कहा है अब मेरे को मन की जरूरत नहीं, मेरी बुद्धि और मन आपको अर्पण करता हूं। कोई भी जीव भगवान को कुछ देता है तब लेने में भगवान को भी संकोच होता है। जो देता है तो ऐसा लगता है ज्यादा कुछ मांगेगा। जीव का स्वभाव है थोड़ा देना और ज्यादा लेना, ऐसा जीव का स्वभाव। भगवान बहुत कम लेते हैं और अतिशय देते हैं।
भीष्म पितामह ने कहा मैं अर्पण करता हूं। तब भगवान को संकोच हुआ, अब ये क्या मांगेगा। भगवान को कहा मैं कुछ मांगने वाला नहीं, अब कोई सुख भोगने की इच्छा ही, मेरा मन निष्काम, मेरी बुद्धि निरपेक्ष है। निष्काम मन, निरपेक्ष बुद्धि आपके चरण में मैं अर्पण करता हूं। कृपा करो, मैं शरण में आया। भीष्म स्तुति का विचार करने से ऐसा लगता है भक्ति से ही मरण सुधरता है। जिस ज्ञान में, योग में भक्ति का साथ नहीं है, वह योग और ज्ञान धोखा देता है। ज्ञान और योग भक्ति से ही सफल होता है, भक्ति से ही मरण सुधरता है। भीष्म पितामह ने कहा है मैं शरण में आया हूं, मैं आपका हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा नहीं कहा। कृपा करो, मैं शरण में आया। जब तक शरीर अच्छा है तब तक ब्रह्म ज्ञान की बातें करना कठिन नहीं है। शरीर बिगड़ने पर वेदना में जीव अज्ञान में आता है, शरीर में हमेशा समझने लगता है। 8-10 वर्ष का एक बच्चा भी जानता है शरीर से आत्मा भिन्न है। शरीर को लोग जला देते हैं, आत्मा को कोई नहीं जला सकता। ज्ञान तो बालक को भी है। साधारण दुख में भी ज्ञान को जीव भूल जाता है, अंत काल में तो अति दुख है। अति दुख में जीव देहाध्यास में आता है, शरीर मैं हूं ऐसा समझने लगे। देह का दुख मेरा दुख है। भक्ति से ही ज्ञान सफल होता है। जिसको भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ है वो भगवान की भक्ति के बिना रह सकता ही नहीं। भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं है वो जगत के पीछे पड़ता है। जिसको भगवत स्वरूप का ज्ञान है, जिसने भगवान के स्वभाव को जाना है, वो भगवान को एक क्षण नहीं छोड़ सकता। भक्ति से ही मरण सुधरता है। संसार में सुख दुख का कैसा भी प्रसंग आवे, भगवान की सेवा पूजा छोड़ना नहीं, भगवान का नाम छोड़ना नहीं। भक्ति सतत करो। अंत काल में अति दुख होने वाला है। मैं शरण में आया हूं, कृपा करो। भगवान ने स्मित हास्य किया और कहा दादा आज ऐसा बोलते हो, मैं शरण में आया हूं, आपका हूं। आप मेरे थे तो अर्जुन के पक्ष में रह करके कौरवों के साथ युद्ध करना यही योग्य था। आप जानते थे कौरवों ने बहुत अन्याय किया, तो भी आपने कौरवों का पक्ष लिया। कौरव पक्ष में आप रहे हैं, पांडवों के साथ आपने युद्ध किया है। आज कहते हो मैं आपका हूं, शरण में आया हूं। आप मेरे थे तो पांडव पक्ष का स्वीकार आपने क्यों नहीं किया? आपकी कौरवों में कुछ ममता थी। वो ममता होने से आप जानते थे कौरवों ने बहुत पाप किया है, तो भी आप कौरव पक्ष में रहे। कौरव में आपकी कुछ ममता थी। विश्व पितामह ने हाथ जोड़ करके कहा है मेरी ममता कौरवों में नहीं थी, मेरी ममता श्री कृष्ण में। आपने अर्जुन को उपदेश किया, मैंने सुना है। अर्जुन युद्ध करना मेरे को भूलना नहीं, मेरा स्मरण है। नाम अनुस्मर युद्ध च। मेरा स्मरण करता हुआ तू युद्ध करेगा, तेरे को मेरी शक्ति मिलेगी, तेरी जीत होगी। आपने अर्जुन को ऐसा कहा था, मैंने वो सुना था, मैंने विचार किया। अर्जुन को तो भगवान ने कहा है मेरा स्मरण कर, मैं तो युद्ध करूंगा, श्री कृष्ण का दर्शन करता हुआ युद्ध करूंगा। मैंने ऐसा विचार किया पांडव पक्ष में रहूं और कौरवों के साथ युद्ध करूं तो श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। आपका दर्शन करने के लिए मैं कौरव पक्ष में जाकर के खड़ा। मेरी ममता कौरवों में नहीं थी, मेरी ममता श्री कृष्ण में थी। पार्थ सारथी श्री कृष्ण का स्वरूप मेरे को बहुत प्रिय लगता है।
एक हाथ में लगाम है, एक हाथ में चाबुक है, एक हाथ ज्ञान मुद्रा वाला। मैंने बराबर देखा है आपका एक हाथ अर्जुन के मस्तक पर, अर्जुन का बाल बांका हुआ नहीं। पार्थ सारथी श्री कृष्ण में मेरी प्रीति थी, मैं तो आपका दर्शन करने के लिए गौरव पक्ष में जाकर के भगवान का दर्शन करना। कौरवों में मेरी ममता नहीं थी। भीष्म पितामह जब बाण छोड़ते हैं तब ऐसा बोले हैं, इस युद्ध में पांडवों की जीत हो, जयोस्तु पांडुपुत्राणाम, ऐसा बोल करके मैंने बाण छोड़ा। मेरी ममता श्री कृष्ण में थी, इसीलिए मैंने कौरव पक्ष का स्वीकार किया। भगवान ने स्मित हास्य किया। भीष्म पितामह सुंदर स्तुति करते हैं। भक्ति जब बहुत बढ़ जाती है तब भेद का विनाश होता है। साधारण भक्ति में भक्त और भगवान ऐसा भेदभाव होता है। अतिशय भक्ति बढ़ने पर भेद का विनाश होता है। भीष्म पितामह की भक्ति बहुत बढ़ गई है, उनको अंदर नारायण का दर्शन, बाहर नारायण का दर्शन कर। दाहिने बाजू में नारायण, बाई बाजू में नारायण। अब तो जगत दिखता ही नहीं है, भगवान के दर्शन में स्मरण में ऐसे तन्मय हो गए। श्री कृष्ण चरण में कृष्ण कन्हैया श्री कृष्ण चरण में मिल गए। अतिशय भक्ति बढ़ने पर भक्त भगवान से अलग नहीं रह सकते। भक्ति भेद का विनाश करती है, फिर भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते। प्रतिदृशमिव मैकधारकम एकम समधिगतोस्मि विधूत भेदमोह। साधारण भक्ति में भक्त और भगवान ऐसा भेदभाव होता है। अतिशय भक्ति बढ़ने पर भेद का विनाश होता है। उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, द्वितीयाद् वै भयम भवति। भक्त और भगवान एक हो जाते। देवों ने पुष्प वृष्टि की है, सभी को आनंद होता है। ब्रह्म राजा को थोड़ा दुख होता है, दादाजी मेरे को छोड़ करके उनको कैसी सदगति मिली। गंगा किनारे उत्तरायण में श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए प्राण छोड़ करके भगवान के चरण में लीन हुए। विश्व पितामह भगवत चरण में लीन हुए हैं। तब आकाश में देव गंधर्व दुंदुभी बजाते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं। ऐसा महान भगवत भक्त हुआ होगा, सभी को आश्चर्य हुआ। धर्मराजा ने श्राद्धादि विधि किया। धर्मराज्य की स्थापना करके श्री कृष्ण भगवान द्वारका में जाते। बहुत दिन के बाद द्वारका में आए हैं। सभी को श्री कृष्ण दर्शन मिलन की आतुरता है। एक ही समय में अनेक स्वरूप प्रकट करके भगवान सभी को मिले। श्री कृष्ण योगेश्वरेश्वर है, सभी को दर्शन मिलन की आतुरता थी। सभी को ऐसा आनंद हुआ है, मेरे ऊपर उनका विशेष प्रेम है। प्रथम मेरे को मिले, मेरे साथ थोड़ी बातें की, फिर दूसरे को मिल गए। एक ही समय में सभी को आनंद। श्री कृष्ण महाभोगी है, श्री कृष्ण महायोगी है। आज बहुत दिन के बाद द्वारका में श्री कृष्ण भगवान आए हैं। 16,000 रानी एकांत में भगवान की सेवा में है। कोई चरण की सेवा करती, कोई तांबूल देती है, कोई हाव भाव से भगवान को वश करने का प्रयत्न करती है। उसी समय राजमहल में कामदेव आया है। कामदेव श्री कृष्ण को बाण मारता। संभुय चापमजहात प्रमदोत्तमास्ताः यस्य इंद्रियम विमथितुम कुहकैर्नशेकु। रासलीला में भगवान ने कामदेव को हराया। रासलीला मदन मान भंग लीला है।
तो भी कामदेव के मन में थोड़ी शंका रह गई थी। कि रासलीला में आप छोटे थे कि भाई तेरी क्या इच्छा है कि द्वारका लीला में मैं आऊं। अनेक रानियां एकांत में आपकी सेवा करती हो, उस समय आपको मैं बाण मारूं। भगवान ने कहा बेटा आ जाओ। कामदेव बाण मारता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम है अच्युत। विष्णु सहस्रनाम में अच्युत शब्द अनेक बार आया है। सिद्धि सर्वादिरच्युत, अच्युत प्रथित प्राण। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी ने अच्युत शब्द का अर्थ किया है न च्यवते नापि च्यविष्यते इति अच्युतः। श्री कृष्ण को काम का स्पर्श नहीं है। जो अपने स्वरूप से नीचे गिरता है उसको संस्कृत भाषा में च्युत कहते हैं। न च्युतः अच्युतः। श्री कृष्ण पूर्ण निष्काम। श्री कृष्ण के चरण में गंगा जी है। भगवान शंकर के मस्तक में गंगा जी है। एकांत में सुंदर रानियां भगवान की सेवा में हैं, प्रभु को वश करने का प्रयत्न करती है। उस समय कामदेव बाण मारता है। श्री कृष्ण की सेवा स्मरण करने वाला कामाधीन नहीं होता है। श्री कृष्ण को कामदेव क्या कर सकता है? कामदेव ने धनुष बाण फेंक दिया। मेरे में कुछ शक्ति ही नहीं है। ऐसी अति सुंदर रानियां एकांत में सेवा करती है, मैं बाण मारता हूं तो कुछ भी होता नहीं। श्री कृष्ण पूर्ण निर्विकार है। श्री कृष्ण महाभोगी है और श्री कृष्ण महायोगी। इसी से सिद्ध होता है श्री कृष्ण देव नहीं है, परमात्मा। द्वारका में द्वारकानाथ रोज 56 भोग का भोजन करते थे। आप कभी बेट द्वारका में गए होंगे। बेट द्वारका में तो भोग की गिनती ही नहीं होती। सत्यभामा जी ले आती है, जाम्बवती जी के यहाँ से आता है, रुक्मिणी जी ले आती है, श्री राधा जी के यहाँ से आता है, वैष्णव ले आते हैं। सभी सुंदर सुंदर सामग्री बना करके ले आते हैं। भगवान सबका प्रेम देख करके सभी का भोजन करते हैं। इतना खाते हैं तो भी कभी उनको अजीर्ण हुआ नहीं। भगवान सर्व प्रकार की लीला करते हैं। माखन चोरी करते हैं, अंगुली में गिरजा गोवर्धन को धारण करते हैं। महाभारत में तो ऐसा वर्णन आता है, सत्यभामा के पिता सत्रजित का जब मरण हुआ तब भगवान ने रोने का भी नाटक किया। व्यवहार में सब नाटक करना ही पड़ता है। भक्ति में भूल होवे तो भगवान क्षमा करते हैं, व्यवहार में भूल होवे तो लोग त्रास देते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। व्यवहार में बहुत सावधान रहना पड़ता है। सत्रजित का मरण हुआ है। भगवान ने विचार किया आज थोड़ा तो रोना ही चाहिए, मेरे आंख में आंसू ना आए तो ये सत्यभामा रोज मेरे को सुनावेगी। मेरे पिता का मरण हुआ, उनके आंख में तो आंसू भी नहीं आए। भगवान ने कहा मेरे को सब कुछ आता है तो रोना भी आता है। रोने लगे। मेरे ससुर जी थे, मेरे मस्तक ऊपर छत्र था, मेरे को कोई चिंता नहीं थी। हाय मेरे ससुर जी गए, रोने लगे। भगवान नाटक करते। संसार ही भगवान का नाटक है। सभी जीव नाटक करते हैं। जगन नाटक वही भवा। गोपाल सहस्त्र में भगवान का नाम है। रोने का नाटक किया है। भगवान सब सर्व प्रकार की लीला करते हैं। भगवान ने एक लीला कभी नहीं की है 56 भोग का भोजन करने से, बहुत खाने से मेरे को अजीर्ण हुआ है और बुखार आया है। ऐसा भगवान ने नाटक कभी नहीं किया। रोज 56 भोग का भोजन करते हैं, कभी अजीर्ण हुआ नहीं। अब 2-3 दिन 56 भोग का प्रसाद ले तो आपको खबर पड़े क्या होता है। अच्युतन के जीवन हो जाएगा। भगवान को कभी अजीर्ण हुआ नहीं। महाभोगी भगवान है, महायोगी भगवान। योग और भोग दोनों विरुद्ध है। विरुद्ध धर्म भगवान में परिपूर्ण दिखते हैं। इसी से सिद्ध होता है श्री कृष्ण देव नहीं है, सर्वदेवों के देव परमात्मा।
द्वारका में द्वारकानाथ आने के बाद परीक्षित का जन्म होता है। बालक का जन्म हुआ है, ये बालक चारों बाजू में देखता है, कोई आता है तब उसको निहारता है। मैंने स्वप्न में 4 हाथ वाले तेजस्वी पुरुष को देखा था, वो कहाँ है? जो सभी में भगवान को देखता है, सभी में भगवान को सोचता है, उसको याद आता है। परितः ईक्षते, मेरे आश्रम में आओ। गंगा जी ने 7 धाराएं प्रकट की। एक एक ऋषि के आश्रम में से एक एक गंगा जी की धारा गई है। इसीलिए इस तीर्थ को सप्त स्रोत तीर्थ कहते हैं। अभी भी गंगा जी की अनेक धाराएं दिखती है। ये सप्त धारा ब्रह्मकुंड में मिल जाती है, इसीलिए ब्रह्मकुंड में स्नान का विशेष महिमा। सप्त स्रोत प्रचक्षते, 7 ऋषि उनको प्रसन्न करने के लिए गंगा जी ने 7 धाराएं प्रकट की। इसीलिए इस तीर्थ को सप्तस्रोत तीर्थ कहते हैं। वहां विदुर जी धृतराष्ट्र को ले गए हैं। विदुर जी का सत्संग हुआ है। धृतराष्ट्र भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। धर्मराजा का नियम था, काका जी को वंदन करने के लिए आए। काका जी दिखते नहीं, मेरे काका जी कहाँ गए? मैंने उनके 100 पुत्र मारे हैं, कल वो आत्महत्या करने के लिए गए। भगवान के भक्त जब दुखी होते हैं तब भगवान की प्रेरणा से संत बिना निमंत्रण उनके घर में जाते। नारद जी आए, नारद जी ने समझाया, काका जी की आज तक आपने सेवा बहुत की। ममता किसी मानव में रखना अच्छा नहीं। जो मानव में ममता रखता है उसका मरण बिगड़ता है। जो मानव में ममता रखता है उसका मन बिगड़ता है। ममता भगवान में रखो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन। काका जी की बहुत सेवा की। काका जी में ममता रखना अच्छा नहीं। ममता रखने से उनका बिगड़ेगा, आपका भी बिगड़ेगा। अब विदुर जी का उनको सत्संग हुआ है। आपने काका जी की आज तक बहुत सेवा की। अब काका जी की चिंता छोड़ो, अपना मरण सुधारने का प्रयत्न, अपनी चिंता करो। 55 तक घर की कुटुंब की चिंता करना योग्य है। 55 होने के बाद कुटुंब की ज्यादा जो चिंता करता है उसका मरण बिगड़ता है। 55 हो जाए, सब कुछ भगवान को अर्पण करो। ये बालक आपके हैं, ये सब आपका है, आपको योग्य लगे वैसा। 55 के बाद सावधान होकर के जो भक्ति करता है उसका मरण मंगलमय होता है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं, मृत्यु की शैया में पड़े हैं, उनको कुटुंब की चिंता, कन्या का कैसा होता है। अरे मरने के बाद तेरा क्या होने वाला है? तू अपना विचार क्यों छोड़ता है? मरने के बाद मैं कहाँ जाऊं? 55 वर्ष तक अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, भगवान में ममता रखो। जिस मानव में आप ममता रखते हो वो आपको छोड़ करके जाने वाला है, आप उसको छोड़ करके जाने वाले। ममता भगवान में रख के अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, अपना मरण सुधारने का प्रयत्न करो। नारद जी धर्मराजा को सावधान करते हैं। 6 महीने बाकी है। 6 महीने के बाद द्वापर युग की समाप्ति होगी, कलयुग का आरंभ होगा। कलयुग में रहना नहीं, आप धर्म की मूर्ति हो। नारद जी गए, 6 महीने के बाद कलयुग के सब लक्षण दिखने लगे। मेरे पवित्र धर्मराज्य में चोरी होती है, लोग झूठ बोलते हैं। स्त्रियों में स्वेच्छाचार बहुत बढ़ गया है। स्त्री बहुत स्वतंत्र होकर के बाहर घूमती है, वो घर बिगड़ जाता है, स्त्री बिगड़ जाती है। कलयुग में ऐसा होगा। कलयुग के सब लक्षण धर्मराजा ने देखे। भीमसेन के साथ बातें करते हैं, अभी जगत में रहने की इच्छा नहीं, बहुत हुआ। तेरा भाई अर्जुन द्वारका में गया है, अभी आता नहीं है। अर्जुन की प्रतीक्षा करते थे, अर्जुन उसी समय में आए। धर्मराजा को वंदन किया है। धर्मराजा उसके मुख को देखते हैं, मुख में तेज नहीं है। तेरा किसी ने बहुत अपमान किया, अति अपमान हुए तो मुख में तेज नहीं रहता। अंग
आंगन में आए हुए भिखारी को दिए बिना जो खाता है उसके मुख में तेज रेशा नहीं। किस वेश में कौन आता है मानव को खबर नहीं पड़ती। बड़े बड़े साधु संत महात्मा कभी कभी भिखारी के वेश में आते। गृहस्थ का धर्म है मध्याह्न काल में जो आवे उसको थोड़ा भी देना चाहिए। देने से घटता नहीं है, देने से बढ़ता है। न दत्तम उक्तम अर्थिभ्यः आशयायत प्रतिश्रुतम। मध्याह्न काल में आंगन में आए हुए अतिथि को दिए बिना तुमने भोजन तो नहीं किया, तेरे मुख में तेज दिखता नहीं है, तुमने किसी स्त्री का काम भाव से चिंतन तो नहीं किया। पुरुष स्त्री का, स्त्री पुरुष का काम भाव से स्मरण करे, ये व्यभिचार जैसा ही पाप है, उसकी सजा होती है। आजकल कितने लोग ऐसा समझने लगे हैं, कलयुग में मन से पाप करने पर भगवान सजा नहीं करते। ऐसा कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं। भागवत में तो ऐसा वर्णन है, मन से जो पाप करता है उसकी भी सजा होती है। तन से पाप करता है उसकी सजा ज्यादा होती है, मन से पाप करने पर भी सजा हो। जगत के किसी स्त्री पुरुष का काम भाव से स्मरण करना व्यभिचार के जैसा ही पाप। तुमने ऐसा तो पाप कभी नहीं किया ना, मेरा भाई अर्जुन कभी ऐसा पाप नहीं करे। अर्जुन वीर है। वीर उसको कहते हैं जो एकांत में काम को मारता है। जो काम का मार खाता है वो दुर्बल है। जो काम को मारता है, मध्यरात्रि के समय में उर्वशी सुंदर श्रृंगार करके अर्जुन को मिलने के लिए गई थी। अर्जुन ने हाथ जोड़े, तू मेरी माँ है, मैं तेरा बाल है। उर्वशी ने कहा, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं, तेरे को दोष नहीं लगे। अर्जुन ने कहा, मैं भारत का हूं, मेरा भारत देश स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। मैं प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखने वाला भारतीय हूं, तू मेरी मां है। उर्वशी ने कहा, मैं काम भाव से आई हूं, मैं तेरे को शाप दूंगी कि ना तेरे को जो करना हो सो तू कर, मैं तेरे को वंदन। एकांत में जो काम को मारता है वही वीर है। मेरा अर्जुन वीर है, कभी ऐसा पाप नहीं करेगा। मेरे को ये सब कली के लक्षण दिखते हैं, मेरे को भय लगता है। भगवान विराजमान हो तब तक कली नहीं आ सकता। मेरे भगवान द्वारका में आनंद में, कभी भगवान मेरे को याद करते हैं, एक एक का नाम लेकर के कुशल अर्जुन बालक के जैसा होता है। अब किसका मैं कुशल सुना? भगवान स्वभाव में श्री कृष्ण बिना जीवन व्यर्थ। मैंने बराबर श्री कृष्ण की सेवा नहीं, मैंने बराबर दर्शन नहीं। अब जगत में रहना ही नहीं। रात भर श्री कृष्ण का चिंतन किया, प्रभु के एक एक उपकार का स्मरण करता हुआ अर्जुन मन को शुद्ध करता। रात भर जागते श्री कृष्ण लीला का चिंतन करते। भगवान की कैसी कृपा थी। यो नो युगोप वनमेत्यदुरंत कृष्णात् दुर्वाससोरिविहिता दन्ताग्रहुल्यः शाकन्न शिष्टमुपभुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ताम् अमंस्तसलिले विनिमग्नसंघः। आपको याद आता है दुर्योधन ने कैसा कपट किया। 10,000 ब्राह्मणों के साथ दुर्वासा ऋषि को 4 महीने तक घर में रखा। दुर्वासा ऋषि का ऐसा नियम था, 10,000 ब्राह्मणों को जो भोजन करावे उसी के घर में मैं भोजन। अयुताग्रहुज्ञ, अयुत शब्द का अर्थ होता है 10,000। संत की सेवा तो करता है, दुर्योधन कुभाव से सेवा करता है। कार्तिक शुद्ध द्वादशी का दिवस था। दुर्वासा ऋषि को कहा, आज यहाँ से आप पांडवों के घर में भोजन करने के लिए। मेरे भाई पांडव वन में दुखी हुए, वहां भोजन करो तो उनको आशीर्वाद मिले, वो सुखी हो जाए। दुर्वासा ऋषि सरल हो जाएगा, दुर्योधन का कपट समझ सके।
दुर्वासा ऋषि ने सरलता से दुर्योधन को कहा, कल निर्जल एकादशी का व्रत किया है, आज तेरे घर में पारणा करेंगे, भोजन करके तेरे को आशीर्वाद देंगे, कल यहाँ से पांडवों के आए। दुर्योधन दुष्ट है, एकादशी का निर्जल व्रत किया था, द्वादशी के दिन पारणा किए बिना विदाई दी। मेरे को बहुत आशीर्वाद, मेरे भाई पांडवों को आशीर्वाद, यहाँ से बांध जा। दुर्योधन जानता था पांडवों को सूर्य नारायण ने अक्षय पात्र किया। त्रिकाल सूर्य नारायण की जो भक्ति करता है वो कभी दरिद्री नहीं हो सकता। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष परमात्मा है। पांडव दिवस में 3 बार सूर्य नारायण की भक्ति करते थे। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। पांडव वन में जाने लगे, सूर्य नारायण को सहन पाने। धर्मराज जहां रहेंगे बिना निमंत्रण साधु संत ब्राह्मण सम्मान न होवे तो धर्मराजा को मरण के जैसा दुख हो। सूर्य नारायण ने अक्षय पात्र दिया, संकल्प करो तो अन्न निकले। जंगल में मंगल होता है, बड़े बड़े ऋषि धर्मराजा को मिलने के लिए जाते। द्रौपदी सभी ऋषियों को वंदन करती है, हाथ जोड़ करके पूछती है, महाराज आपको क्या भोजन करने की इच्छा? भोजन देती है। जंगल में मंगल है, हजारों साधु संत ब्राह्मण भोजन करते हैं, धर्मराजा को आशीर्वाद देते हैं। सूर्य नारायण ने कहा था द्रौपदी का भोजन होने के बाद अक्षय पात्र बंद हो जाए। दुर्योधन ने यही कपट किया है। इस समय यहां से निकलेंगे, वहां पहुंचेंगे तब तक द्रौपदी का भोजन हो गया। पांडव क्या उनको किया। वनवास में द्रौपदी पांडवों के साथ सत्संग करती है। मेरे भगवान जो कुछ करते हैं उसी में जीव का मंगल। मेरे भगवान मंगलमय, मेरे प्रभु की इच्छा भी मंगलमय। जीवन में अति दुख होवे, उद्वेग होवे, ऐसा कोई प्रसंग हो जाता है, ऐसे समय में याद करो मेरे भगवान मंगलमय है, प्रभु की इच्छा भी मंगलमय है। हमारा राज गया, अच्छा हुआ। मेरे को याद आता है राजमहल में महारानी होकर के मैं रहती थी। राजसी सुख मैंने राजमहल में भोगा है, सात्विक आनंद राजमहल में मिला नहीं है। सात्विक आनंद देने के लिए मेरे भगवान ने मेरे को वन में भेजा। राजमहल में मैं ध्यान करती थी, ध्यान में तन्मयता नहीं होती थी। राजमहल में मैं कृष्ण कीर्तन करती थी, कभी आंख में आंसू नहीं आते थे। वन में आने के बाद कृष्ण कीर्तन में हृदय पिघलता है, बहुत आनंद आता है। ऐसा आनंद राजमहल में मिला नहीं है। सात्विक आनंद देने के लिए भगवान ने हमको वन में भेजा। मेरे भगवान जो कुछ करते हैं उसी में जीव का कल्याण। चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंतां द्रुतं त्यजे। पांडव द्रौपदी के साथ सत्संग भगवान ने जो किया अच्छा ही। दुर्वासा ऋषि वहां आए, धर्मराज खड़े हुए हैं, दुर्वासा ऋषि को वंदन किया है। दुर्वासा ऋषि ने कहा 10,000 ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए। धर्मराज धीर गंभीर अति शांत है, जानते हैं द्रौपदी का भोजन हो गया है, अब अक्षय पात्र में से कुछ निकलने वाला नहीं। अति दुख में कभी मैंने अपना धर्म छोड़ा नहीं, अति दुख में कभी मैंने पाप किया नहीं है, अति दुख में मैं भगवान को भूला नहीं। मेरे भगवान कैसी लीला करते हैं वो देखना। धीर गंभीर धर्मराजा ने हाथ जोड़े हैं और जब दुर्वासा ऋषि को कहा आपने बहुत कृपा की, 10,000 ब्राह्मणों को आप ले आए, एक बार गंगा जी में स्नान करो तब तक रसोई तैयार हो जाए। दुर्वासा ऋषि ने कहा सभी को स्नान करने की इच्छा तो है, भूख बहुत लगी, अभी स्नान करके हम लोग जल्दी आते हैं, रसोई तैयार होनी चाहिए कि हमारा सब कुछ तैयार। अति शांत धर्मराज ध्यान करने के लिए क्या होता है। भीम अर्जुन को भय लगता है,
द्रौपदी विचार करती है, सुना है दुर्वासा क्रोधी, तेरा शाप देवे। द्रौपदी उस समय प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 कीर्तन में हृदय पिघलता है। श्री कृष्ण के साथ प्रेम से बातें करती है। मैं लायक तो नहीं हूं, तो भी आपने इस जीव का स्वीकार किया है। आप एक बार ऐसा बोले थे कि तू मेरी बहन है, मैं तेरा भाई। मेरे को याद आता है, आपकी बहन अब भिखारी हुई, हमारा सब कुछ गया। तो वन में 10,000 ब्राह्मण आए हैं, नाथ कृपा। द्वारका में रुक्मिणी जी के राजमहल में भोजन करके आराम कर। कोई भी जीव प्रेम से जब परमात्मा को पुकारता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ जो तन्मय होता है, भगवान जागते हैं, एकदम जागे। रुक्मिणी जी द्वारकानाथ की सेवा में है, सोने की थाली में सुंदर मेवा ले आई, प्रभु को मनाती है, मैं प्रेम से मेवा लाई हूं, आप स्वीकार। उसी समय कृष्ण 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 द्रौपदी का आर्तनाद कान में आया, आंख में आंसू। रुक्मिणी जी पूछती है, आपको क्या होता है? कि पांडव बहुत दुखी हुए। रुक्मिणी जी ने कहा, मैंने सुना है पांडव वन में गए हैं, आपको वहां जाना हो तो भले जाओ, ये मेवा का स्वीकार करो, भोजन करो, खा करके फिर जाओ। कोई वैष्णव जब दुखी होता है, भगवान को भोजन भाता ही नहीं, उनको खाने की इच्छा नहीं होती। मेरे को जल्दी पहुंचना है। द्रौपदी की बहुत इच्छा है, दुर्वासा ऋषि आने से प्रथम श्री कृष्ण आ जाए। मैं दुर्वासा ऋषि को अपना मुख्या बता, मेरे भगवान दुर्वासा ऋषि को समझा। कृष्ण कृष्ण कीर्तन करती हुई प्रभु को मनाती है। गरुड़ के ऊपर विराजो, वेग में दौड़ते हुए आप। अब दुर्वासा ऋषि आने का समय हुआ। रुक्मिणी जी के साथ बोलते भी नहीं, दौड़ने लगे। आज रुक्मिणी जी को भी थोड़ा आश्चर्य होता है, बुरा लगता है, ये वैष्णव कैसे हैं? भोजन करने के समय में उनको बुलाते हैं, खाने की फुर्सत नहीं रहती। द्रौपदी श्री कृष्ण कीर्तन में तन्मयता हुई है। तन्मयता में द्रौपदी को दर्शन होता है रुक्मिणी जी के राज में। रुक्मिणी जी मनाती है, मेरे लिए सब कुछ छोड़ करके दौड़ते हुए आए। आज मैंने प्रभु को त्रास दिया है, मैंने भोजन में भंग किया है, मैं स्वार्थी हूं, मैंने प्रभु को त्रास दिया। ये विचार मन में आया और रोने लगी। श्री कृष्ण द्रौपदी के सन्मुख खड़े, आज मैंने प्रभु को त्रास दिया। द्रौपदी की नजर चरण में है, सन्मुख देखने की हिम्मत हुई है। मैंने उनको बहुत त्रास दिया, मैं स्वार्थी। दूरते हुए आए हैं, द्रौपदी द्रौपदी मुझे को भूख लगी, मैंने द्वारका में कुछ खाया नहीं। मैंने रुक्मिणी जी को कहा, आज तो द्रौपदी जो देगी वही खाएगा, आज तेरे हाथ का खाना, मन को भूख लगी। द्रौपदी हाथ दो, मेरे प्राण निकाल करके दो तो भी कम, मैं क्या करूं? आपकी बहन अब भिखारी, घर में कुछ भी, मेरे लिए तुमने घर में कुछ रखा ही, मैं तेरा प्रेम जानता। घर में कोई मिठाई आवे, फल आवे, द्रौपदी का नियम था भगवान के लिए अलग भाग रखते। ये मेरे भगवान के, जिस घर में भगवान के लिए अलग भाग रखा जाता है, उस घर में लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा जी का अखंड निवास होता है। मेरे लिए तुमने कुछ रखा ही होगा, क्या? तो अक्षय पात्र मेरे को बता दे, तुमने अक्षय पात्र में रखा हो।
द्रौपदी ने अक्सर ये पात्र उठाया है, भगवान के हाथ में दिया है। बहुत दिन का भूखा शोध लेता है। एक भाजी का पान अंदर था, मेरे लिए तुमने रखा। आज जगत के सभी जीवों की तृप्ति हो, सभी जीवों में अंतर्यामी रूप से मैं हूं, यह सिद्धांत सत्य हो। क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, शरीर क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ भगवान श्री कृष्ण। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, सभी में अंतर्यामी रूप से श्री कृष्ण है, यह सिद्धांत सत्य हो तो जगत के सभी जीव तृप्त हो जाए। भाजी का पान मुख में दिया है, द्रौपदी ने हाथ, द्रौपदी का प्रेम देख करके तृप्त हो गई। जो प्रभु को प्रसन्न करता है वो जगत को प्रसन्न करता है। जो भगवान के स्वरूप को जानता है वही जगत को जानता है। बहुत से लोग साधु संतों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गरीबों को अन्नदान करते हैं, अच्छा है। अति उत्तम तो यह है घर में ही पवित्रता से, प्रेम से भगवान के लिए सुंदर सामग्री बना। मेरे भगवान भोजन करते, मैं भगवान के लिए करता हूं। बहुत प्रेम से, बहुत पवित्रता से भगवान के लिए सुंदर सामग्री बनावे, बाल कृष्णलाल को प्रेम से भोजन करावे। यशोदा मैया बहुत मनावे, ત્યારે बाल कृष्ण तब थोड़ा सा खाते थे। उनको ऐसी आदत पड़ी है, प्रभु के पास बैठो, प्रेम से थोड़ी बातें करो, माला को मनाओ। जो बहुत प्रेम से मनाता है तब बाल कृष्ण थोड़ा सा खाते। भगवान को जो प्रेम से भोजन कराता है उसको जगत को भोजन कराने का पुण्य मिलता है। जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है वो जगत को प्रसन्न करता है। द्रौपदी शाकमास्वाद्य त्रिलोकी येन कल्पिता तज्जीव ब्रह्मणो ऐक्ये साक्षी ब्रह्मैव नो हरि। दुर्वासा ऋषि का पेट फूल जाता है, अहिरंग के डकारे आते हैं, ब्राह्मण कोई संध्या करते हैं, कोई गायत्री जप करते थे, सभी की ऐसी दशा हो। भीमसेन बुलाने के लिए गए, महाराज चलो। दुर्वासा ने पूछा है, भीम सच बताना, द्वारका से श्री कृष्ण तेरे घर में आए हैं क्या? भीमसेन ने कहा, आई द्रौपदी के साथ बातें करते हैं, मैं बुलाने के लिए आया। भगवान ने मेरे को ऐसा कहा कि दुर्वासा मेरे गुरु है, आज गुरु को मैं परोसने वाला हूं, भगवान आपको परोसने वाले, आप उनके गुरु ऐसा कहते थे। दुर्वासा ने हाथ जोड़े और कहा, मैं उनका गुरु नहीं हूं, मेरे गुरु के भी दादा गुरु श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जगत गुरु है, ऐसी लीला तो श्री कृष्ण ही कर सकते। भीम, मैंने बड़ी भारी भूल की, 4 महीने तक दुर्योधन का अन्न खाया, वो पाप का अन्न था। कभी संध्या गायत्री में तन्मयता हुई, प्रेम में कभी हृदय पिघला नहीं, वह अन्न अशुद्ध था, मेरी भूल हो गई। तेरे घर में आने के बाद मेरा हृदय शुद्ध हो। पांडवों का संयम, पांडवों का सदाचार, पांडवों की सरलता, पांडवों का साधु ब्राह्मणों में सद्भाव, पांडवों की अनन्य कृष्ण भक्ति देख करके मैं प्रसन्न हुआ हूं। जय जयकार होगा, कौरवों का विनाश होगा। 4 महीने तक दुर्योधन का घर का खाया, दुर्योधन को शाप दिया, पांडवों को आशीर्वाद दिया। ऐसी शक्ति तो एक भगवान है। जहां जाओ वहां दुर्वासना पीछे से दौड़ती हुई आती है। दुर्वासना, सुख भोगने की इच्छा ही दुर्वासना। बंगला में जो रहता है उसी को दुर्वासना त्रास देती है, ऐसा नहीं है। जो वन में रहता है उसके पीछे वासना पड़ती है। जहां जाओ वहां वासना है। श्री कृष्ण के साथ जो अतिशय प्रेम करे, वासना के त्रास से तो श्री कृष्ण ही छुड़ाए। ज्ञान होवे के योगी हो, श्री कृष्ण के साथ अतिशय प्रेम न करे तब तक सूक्ष्म वासना का विनाश नहीं होता। जहां जाओ वासना पीछे पड़ी है।
आज वह श्री कृष्ण की मधुर लीला कथा का वर्णन किया है। प्रातः काल में परीक्षित को बुलाया और कहा, आज से तू राजा हो गया, अब मैं जाता हूं। पंच पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय में केदारनाथ की पांडवों ने पूजा की है। आज भी केदारनाथ के मंदिर में पंच पांडव और द्रौपदी की मूर्ति है। केदारनाथ में आज भी एक मर्यादा है। भगवान शंकर की पूजा करने के बाद शिव जी को आलिंगन दिया जाता है, स्त्री होवे के पुरुष हो, शिव जी को आलिंगन। देह भाव शिव कृपा से दूर होता है। देह भाव ही जीव भाव। अनेक जन्म का यह देह भाव है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये भाव में ही जीव रहता है। स्त्रीत्व पुरुषत्व को जीव भूलता नहीं। साधारण ज्ञान से, साधारण भक्ति से यह देह भाव भूलता नहीं है। सतत जो भक्ति करता है, भगवान शंकर जिसके ऊपर कृपा है, वहां जीव शिव का मिलन होता है। केदारनाथ से ऊपर जाओ तो निर्वाण पंथ आता है। जिस मार्ग से श्री सुखदेव जी महाराज गए हैं, जो गए सो वापिस कभी आए। शंकराचार्य महाराज उसी मार्ग से गए, पांडव उसी मार्ग से जाते हैं। चार पांडव और द्रौपदी शरीर छोड़ करके भगवान के धाम में गए हैं। अकेले धर्मराज सदेह। वेदांत का सिद्धांत है, ज्योत में ज्योत मिल जाती है। अरे ज्योत में ज्योत मिल जाए तो क्या आश्चर्य है। भक्ति में कैसी शक्ति है। धर्मराजा का देह दिव्य होगा। सतत भक्ति करने से मीराबाई का देह दिव्य हुआ था। सतत भक्ति करने से तुकाराम महाराज का देह दिव्य हुआ। तुकाराम महाराज सदैव, तुकाराम महाराज को घर में अति दुख था। घर में सभी प्रकार की प्रतिकूलता थी। अति शांत थे। महाराज को कभी क्रोध आया ही। आम्ही जातो अमुचा गावा, अमुचा राम राम घ्यावा। आज वरी होतो तुमच्या गावी, आता कृपा असो द्या। आता नाही जाणे येणे, सहज खुंटले बोलणे। श्री राम कृष्ण विठ्ठल बोला, तुका जातो वैकुंठाला। विठ्ठल 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 कीर्तन करते हुए तुकाराम महाराज सदैव गए, शरीर छोड़ा नहीं। मीराबाई द्वारका नाथ में लीन हो। मीरा के श्रीअंग को किसी का स्पर्श हुआ नहीं। सतत भक्ति करने से मीरा का देह दिव्य हो गया था। द्वारका नाथ श्री कृष्ण मीरा को मिलने के लिए आतुर हो गए थे। श्री गौरांग महाप्रभु का चरित्र दिव्य है। कृष्ण वियोग सहन हुआ है। श्री कृष्ण वियोग में व्याकुल हुए हैं। कृष्ण 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 कीर्तन करते हुए दौड़ते गए हैं। जगन्नाथ जी को आलिंगन, जगन्नाथ जी में मिल गए। बहुत से संत देह को दिव्य बना। भक्ति में कैसी शक्ति है। देह भी दिव्य हो जाता है। पंच पांडवों में चार पांडव और द्रौपदी शरीर छोड़ करके गए हैं। अकेले धर्मराज सके। पांडवों के मरण की यह कथा नहीं है, पांडवों के प्रयाण की कथा है। यह श्रद्धया तद भगवत प्रियाणाम पांडव सुतानाम इति संप्रदान। 2-4 दिन स्नान नहीं, संध्या नहीं, सेवा नहीं, अपवित्र अवस्था में हाय करता है। प्राण व्याकुल हुए हैं, शरीर छोड़ता है, वह मर गया। अंतिम दिवस में बाल पुष्कराल की प्रेम से पूजा की, ध्यान किया। श्री कृष्ण कीर्तन करता हुआ आनंद में जो प्राण को छोड़ता है उसका प्रयाण होता है। पांडवों के मरण की यह कथा नहीं है, पांडवों के प्रयाण की कथा। पांडव प्रभु के धाम में गए। परीक्षित राजा हुए हैं। परीक्षित ने सुना है मेरे राज्य में कली का प्रवेश हुआ। कली को ऐसी इच्छा थी, राजा जब बिगड़ता है तभी प्रजा बिगड़ती है, राजा को बिगाड़ना है। परीक्षित का जीवन बहुत पवित्र है। परीक्षित को स्पर्श करने की कली को हिम्मत होती नहीं है। या कोई पाप करे, भूल करे तो उसके शरीर में मैं प्रवेश करूं।
महाभारत के वन पर्व में नौ राजा की कथा आती है। नौ राजा के पीछे कली पड़ा था। नौ राजा का जीवन बहुत पवित्र था, बहुत ठंडी पड़ी थी। रात्रि में लघु शंका करने के बाद पांव की शुद्धि बराबर नहीं की, ये थोड़ी भूल होगी। वो भूल देख करके कली ने पांव में प्रवेश किया। धर्म की गति अति सूक्ष्म। दीर्घ शंका लघु शंका करने के बाद शरीर की हाथ पांव की शुद्धि करनी चाहिए, साफ खुले करने चाहिए। अब तो सब करते ही होंगे, ज्यादा आपको कहने की जरूरत नहीं। करते न हो तो कथा में सुनने के बाद करो। आचार शुद्ध होवे तो ही सद्विचार बुद्धि में टिकता है। सदाचार नींव है, सद्विचार बंगला है। आचार प्रभुवो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्युतः। जहां सदाचार नहीं है वहां सद्विचार टिकता नहीं। मानव दिन भर पाप नहीं करता है, 5-10 मिनट पाप हो जाता है, खराब विचार मन में आते हैं। आचार शुद्ध होवे तो ही विचार की शुद्धि रहती है। अन्न दोष मन को बिगाड़ता है, जल दोष वीर्य को बिगाड़ता है। वीर्य में जल तत्व मुख्य है। अशुद्ध जल पेट में जावे तो वीर्य बिगड़ता है, वीर्य बिगड़ने पर जीवन बिगड़ जाता है। सभी को वंदन करो, सभी को मान दो। जिसके चारित्र की, जिसके वर्तन की आपको खातरी नहीं है, विश्वास नहीं है, ऐसे के हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। मानव बाहर से जैसा दिखता है वैसा अंदर से नहीं होता है। किसी का अनादर मत करो, सभी को हाथ जोड़ो। अशुद्ध जल पेट में जावे तो वीर्य को बिगाड़ता है। वीर्य में जल तत्व मुख्य है, वीर्य बिगड़ने से जीवन बिगड़ जाता है। परीक्षित महाराज का जीवन बहुत पवित्र था। कलि पुरुष ने माया बताई है। सरस्वती नदी के किनारे परीक्षित और कलि पुरुष का मिलाप हुआ। बैल के 3 पांव काट डाले, एक ही पांव के ऊपर एक बैल खड़ा है। गाय माता बड़ी दुखी है। कली उस गाय को बैल को मारता। मेरे राज में गाय को कौन त्रास देता? सनातन धर्म में कोई भी काम गाय के बिना नहीं होता। आपको कोई भी सत्कर्म करना हो प्रथम गाय की जरूरत है। देह की शुद्धि गौमूत्र से ही होती है। गौमूत्र का पान न करे तब तक देह की शुद्धि नहीं होती। सत्कर्म के आरंभ में देह शुद्धि की जरूरत है। भूमि की शुद्धि गोबर से ही होती है। जिस घर में गोबर का लीपन नहीं होता है वह घर अशुद्ध है, अपवित्र है। उस घर में कोई मंत्र की सिद्धि नहीं होगी। भूमि की शुद्धि गोबर से और देह की शुद्धि गौमूत्र से होती है। अग्रमग्रं चरन्तीनाम ओषधीनाम वने वने तासाम वृषभपत्नीनाम पवित्रम कायशोधनम तन्मय रोगांश्च शोकांश्च निगोमय सर्व। प्राचीन काल में राजाओं को पदवी थी गौ ब्राह्मण प्रतिपा। गाय माता घास खाती है और दूध देती है। भैंस भी दूध तो देती है। भैंस का जो दूध है वो चर्बी को बढ़ाता है। भैंस का जो दूध है वो बुद्धि को जड़ बनाता है। गाय माता का दूध शक्ति को बढ़ाता है, बुद्धि को शुद्ध करता है। भैंस का जो बच्चा है वो बुद्धिहीन होता है। गाय का बालक बुद्धिमान होता है। आप सभी लोग ऐसा आग्रह रखो कि गाय का ही दूध लेना, भैंस का दूध लेना नहीं। सभी गाय का दूध लेने का आग्रह करे तो गौ माता की सेवा होगी। गाय के शरीर में सभी देवों का निवास है। जो गाय की सेवा करता है उसको सभी देव आशीर्वाद देते। गाय दुखी है तब तक भारत देश सुखी नहीं हो सकता। राजा गायों की बहुत चिंता रखते थे, ब्राह्मणों की चिंता रखते थे। गौ ब्राह्मण प्रतिपा। ब्राह्मण समाज के पास से बहुत ही कम लेता है और समाज को ब्राह्मण ज्ञान देता है।
गाय माता बल देती है, ब्राह्मण ज्ञान देता है। जगत में बहुत से जीव अज्ञान से ही दुखी होते हैं। दुख का कारण अज्ञान है, ज्ञान से शांति मिलती है। समाज को ज्ञान देना ब्राह्मण का धर्म है। समाज के पास से बहुत कम लेकर के जो समाज को ज्ञान देता है वही ब्राह्मण है। राजा ब्राह्मणों की बहुत चिंता रखते थे, गायों की चिंता रखते थे। मेरे राज में गाय को कौन त्रास देता? बैल को पूछा है तेरे 3 पांव किसने काटे हैं? धर्म के 4 अंग है, सत्य, दया, तप और पवित्रता। कलयुग में 3 पांव काट डाले। लोग अब सत्य नहीं बोलते, पवित्रता नहीं दिखती, थोड़ी स्वच्छता दिखती है। कलयुग में स्वच्छता है, पवित्रता नहीं है। स्वच्छता का संबंध तन के साथ है, पवित्रता का संबंध मन के साथ होता है। साबु से लोग हाथ घिसते हैं, ठीक है, यह स्वच्छता है। मिट्टी से बराबर हाथ को घिसे, पवित्रता है। ऋषि मुनियों ने जो नियम बनाए हैं बहुत विचार पूर्वक बनाए हैं। आप सभी लोग ऋषियों के बालक हो। आपका जन्म ऋषि के वंश में हुआ है। भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। ऋषियों को कभी भूलना नहीं। परदेश की नकल बहुत करने लगे, तभी से बुद्धि बिगड़ने लगी। परीक्षित महाराज बहुत सावधान है। मेरे को पूछा है तेरे 3 पांव किसने काटे हैं? वो धर्म रूपी वृषभ है। पापी के सन्मुख जो अंगुली बताए उसको पाप लगता है। पापी का स्मरण करे तो मन में पाप आता है। आप कभी दारू नहीं पीते हैं, अमुक मानव दारू पीता है, ऐसा बोलो कि सुनो, दारू आपके मन में आ गई। आप दारू को छूते नहीं है। पापी का स्मरण करना बड़ा पाप है। जो पाप करता है कभी उसको याद मत कर। जिसने पाप छोड़ा है उसका स्मरण। बहुत विवेक से जवाब दिया है। मेरे जैसे पशु की आप बहुत चिंता रखते हो, आपका कल्याण होवे। दुख कौन देता है? आज तक उसका निर्णय हुआ नहीं है। कितने लोग ऐसा कहते हैं, दुख का कारण काल है। 12 वर्ष के बाद काल जीवन में कुछ परिवर्तन लाता है। सुखी दुखी हो जाता है, दुखी सुखी होता है। काल किसी को एक स्थिति में नहीं रहने देता। परिवर्तन करना काल का स्वभाव। काल दुख देता है, ऐसा कितने लोग वर्णन करते हैं। कितने लोग कहते हैं काल से नहीं, कर्म से जीव सुखी दुखी होता है। कितने लोग कहते हैं काल नहीं, कर्म नहीं, स्वभाव से जीव सुखी दुखी होता है। जिसका स्वभाव बर्फ के जैसा ठंडा है, और जहां जावे वहां उसको ठंडक मिलती है। जिसका स्वभाव ठंडा नहीं है, वो जहां जावे हृदय को जलाता है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं, उनकी इच्छा अनुसार भोजन न हो तो अन्नदेव के सम्मुख क्रोध कर, रामरस कम है, दाल तो बहुत ठंडी है। अरे दाल ठंडी है तो तू भी ठंडा हो जाना। दाल ठंडी होने पर साहेब गर्म हो जाता है। जिसका स्वभाव गर्म है उसको कहीं शांति नहीं मिलती। जिसका स्वभाव बर्फ के जैसा ठंडा है, जीव स्वभाव से दुखी होता है। दुख का कारण कौन है, इसका निर्णय आज तक हुआ नहीं। आप ही विचार करो। पापी का स्मरण करना, पापी के सम्मुख अंगुली बताना भी पाप। यद अधर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद्भवे। परीक्षित विचार करता है, ये कोई साधारण पशु नहीं है, बड़ा ज्ञानी लगता है। जो गाय को बैल को त्रास देता है वही कली है। कली को मारने के लिए तैयार हुए हैं। कली पुरुष ने परीक्षित राजा के चरण को स्पर्श किया है। मैं शरण में आया हूं, मार माने। शास्त्रों में लिखा है जो अति कामी है, जिसने अति पाप किया है,
उसको स्पर्श करो तो उसके शरीर का पाप आपके शरीर में आएगा। धर्म की गति अति सूक्ष्म होती है। रामायण में वर्णन है, मंथरा का स्पर्श होने के बाद कैकेयी की बुद्धि बिगड़ी। राम जी में कैकेयी का बहुत प्रेम था, मंथरा ने स्पर्श किया। अति पापी को स्पर्श करना नहीं चाहिए। स्पर्श दोष तो डॉक्टर लोग भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। महारोगी को स्पर्श करने के बाद डॉक्टर को भय लगता है, उसके रोग के परमाणु मेरे शरीर में ना आए, साबु से हाथ को घिसता है। डॉक्टर तो स्थूल शरीर का विचार करता है, हमारे ऋषि सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले, जिसका सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ है, सभी को वंदन करो, सभी को मान दो, बिना कारण किसी को स्पर्श करना है। आप जिसको स्पर्श करते हो उसके शरीर के परमाणु आपके शरीर में है। कभी मन को बिगाड़ेंगे, कभी पाप कराएंगे। कली ने स्पर्श किया, परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। राजा का धर्म है दुष्ट को मारना ही चाहिए। जो अति पापी है उसकी हिंसा हिंसा नहीं है। अति पापी जीवित रहने पर अनेक की हिंसा करेगा, अति पापी की हिंसा अहिंसा है। राजधर्म है। परीक्षित को दया आती है, कली ने स्पर्श किया है, मैं तेरे को अब मारता नहीं हूं, मेरे राज में रहना नहीं। कली ने कहा मेरे को रहने की थोड़ी जगह देवे। परीक्षित ने कहा जिस घर में जुगाड़ का पैसा आवे उस घर में रहना। जिस घर में बुद्धिपूर्वक किसी भी जीव की हिंसा होवे वहां जाके रहना। मच्छर को बुद्धिपूर्वक नहीं मारना चाहिए। आप जिस जीव को बुद्धिपूर्वक मारोगे वह जीव दूसरे जन्म में आपको मारने के लिए आएगा। हिंसा प्रतिहिंसा उत्पन्न करती है। हिंसा बड़ा पाप है। जिस घर में बुद्धिपूर्वक किसी जीव की हिंसा होती है वहां कली का निवास है। जहां वेश्या रहती है वहां कभी नहीं जाना चाहिए, वहां कली का निवास है। जिस घर में मांस मदिरा का लोग सेवन करते वहां कली आता है। भागवत की कथा सुनते हो, आप वैष्णव हो, कथा सुनने के बाद ऐसा नियम लो, मेरे भगवान जिसका स्वीकार करते हैं वही प्रसाद मैं लूं। भगवान जिसका स्वीकार नहीं करते वो मैं कभी नहीं खाता। भगवान को कोई पान सुपारी अर्पण करे तो भगवान उसका स्वीकार करते। भगवान को कोई तंबाकू अर्पण करने के लिए जाए तो भगवान ना बोल, मैं तंबाकू नहीं खाता। तंबाकू खाना, तंबाकू पीना, तंबाकू सुनना बड़ा बड़ा पाप है, जिसका स्वीकार भगवान भी नहीं करते। तंबाकू तन को बिगाड़ता है, मन को बहुत बिगाड़ता है। द्यूतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 जगह देते हैं तो भी उसको संतोष हुआ नहीं। कली ने कहा कोई अच्छी जगह मेरे को रहने के लिए दो। तब परीक्षित ने कहा आज से सुवर्ण में तेरा निवास हो। सोने में कली है तो चांदी में नहीं। जो धन पाप से घर में आता है, धन को धर्म की मर्यादा में रखो। जीवन में धन की जरूरत है, धन से भी ज्यादा धर्म की जरूरत है। धन से धर्म श्रेष्ठ है। जीवन में धन मुख्य हुआ और धर्म गौण हुआ तभी से जीवन बिगड़ने लगा। हमारे ऋषियों ने धन को साधन माना। धर्म साध्य नहीं है, धर्म साध्य है। धर्मरूप भगवान है। धन से भी धर्म श्रेष्ठ है। जो धन पाप से घर में आया है वह धन घर के बालकों की भी बुद्धि बिगाड़ता है। परीक्षित राजा को इच्छा हुई पांडवों ने मेरे लिए क्या रखा है,